अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही रोजाना अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी की शुरुआत होती है जब मनोज काजल को साड़ी और ज्वेलरी गिफ्ट करता है। काजल मुस्कुराकर पूछती है कि हर साल तुम इतना महंगा तोहफा क्यों लाते हो। मनोज जवाब देता है कि मैं तो हर साल इसी तरह साड़ी और नेकलेस ही देता हूँ। अभिरा कहती है कि आप तो एक ही बहन हैं, ऐसे मौके साल में 2 बार ही आते हैं, तो इनका पूरा फायदा उठाइए। काजल माधव से कहती है कि इस बार सिर्फ लिफाफा मत दीजिए, बल्कि मेहनत से कोई खास गिफ्ट लेकर आइए। माधव बताता है कि मनोज ने मनीषा की मदद से गिफ्ट लाया है, लेकिन मनोज साफ कहता है कि मैंने ही मनीषा से कहा था कि वो मेरी ओर से गिफ्ट लेकर आए। माधव काजल से कहता है कि इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास लेकर आया हूँ। काजल कहती है कि मुझे इस बार अपनी पसंद का गिफ्ट चाहिए। माधव मुस्कुराकर कहता है कि इस बार गिफ्ट सच में खास है। काजल कहती है कि मैं आपका तोहफा रख लूंगी, पर अपनी पसंद का गिफ्ट भी चाहिए। माधव कावेरी से कहता है कि काजल 2 गिफ्ट मांग रही है। कावेरी सुझाव देती है कि काजल अपनी पसंद बताए और उसी समय माधव अपना गिफ्ट दिखाए। अरमान अभीरा से पूछता है कि क्या उसका प्लान सच में काम करेगा। अभीरा कहती है कि तुम नकारात्मक सोचना बंद करो, सब अच्छा होगा। काजल कहती है कि मुझे वही स्कूल टाइम वाली बर्फ चाहिए। तभी माधव उसे वैसी ही बर्फ गिफ्ट के रूप में देता है। सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। काजल भावुक होकर माधव के गले लग जाती है। अभिरा बहुत खुश होती है। मनोज कहता है कि यह वही बर्फ है जो हम स्कूल से लौटते वक्त खाते थे। काजल पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मुझे यही चाहिए था। माधव कहता है कि यह सुझाव अभिरा ने दिया ताकि तुम दोनों अपने बचपन की यादें फिर से जी सको। माधव काजल से पूछता है कि तुम्हें यह आइडिया कहाँ से आया। काजल बताती है कि यह आइडिया तो अरमान ने दिया था। माधव समझ जाता है कि अरमान और अभीरा दोनों की यह शरारत थी। अभीरा सबको बर्फ खाने को कहती है ताकि पुरानी यादें ताजा हो जाएं। कियारा सबको बर्फ देती है, पर विद्या और तान्या मना कर देती हैं। अरमान और अभीरा उन्हें देखकर कहते हैं कि हम जल्द ही इन दोनों को भी मना लेंगे। फिलहाल हमें इन छोटी खुशियों का मजा लेना चाहिए। दोनों क्रिश और कियारा को आर्यन से बात करते देखकर खुश होते हैं। इसके बाद कावेरी सबको गिफ्ट देने का फैसला करती है। सबसे पहले वह मायरा को बुलाती है और उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए फंड्स देती है। अभिरा कहती है कि मायरा की पढ़ाई के लिए हमने पैसे जमा कर रखे हैं। कावेरी कहती है कि अब उन पैसों से तुम घूमो और जीवन का आनंद लो। मायरा धन्यवाद कहती है और फाइल अभिरा को सौंपती है। इसके बाद कावेरी कियारा को यूरोप ट्रिप का तोहफा देती है। कियारा खुश होकर मुस्कुरा देती है। कावेरी काजल और विद्या को एक जैसी ज्वेलरी गिफ्ट करती है। दोनों कावेरी को धन्यवाद कहती हैं। फिर कावेरी तान्या को बुलाती है और उसे लग्जरी कार गिफ्ट करती है। यह देखकर संजय और काजल दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद कावेरी अभिरा को बुलाती है। अभिरा कहती है कि मुझे तो बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए। कावेरी उसे हाईवे वाली जमीन गिफ्ट करती है। यह सुनकर संजय हैरान रह जाता है। अभिरा कहती है कि मुझे इतना बड़ा तोहफा नहीं चाहिए। संजय कहता है कि कल रात मैंने आपसे यह जमीन तान्या को देने के लिए कहा था, लेकिन आपने मेरी बात अनसुनी कर दी। कावेरी कहती है कि हमने तान्या को भी कीमती तोहफा दिया है। 50 लाख की गाड़ी कोई मामूली बात नहीं है। संजय कहता है कि 2 करोड़ की जमीन के मुकाबले यह तो कुछ भी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस आधार पर गिफ्ट तय करती हैं। कावेरी हैरान रह जाती है। अभिरा कहती है कि आप यह जमीन वापस ले लीजिए। मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से झगड़ा हो। कावेरी कहती है कि अब तो लड़ाई शुरू हो ही चुकी है। वह कहती है कि तान्या को इस घर में आए 1 साल भी नहीं हुआ और अभिरा यहाँ 10 साल से है, जिसमें 7 साल अरमान उसके साथ नहीं था। उन 7 सालों में उसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम उसकी कुर्बानी को तोहफों में नहीं तोल रहे, बल्कि यह हमारे प्यार की निशानी है। संजय गुस्से में आ जाता है। तभी तान्या गुस्से में गिफ्ट लौट आती है और कहती है कि मैं अभिरा जितनी महान नहीं हूँ। आप सब कुछ उसी को दे दीजिए, मुझे यह भीख नहीं चाहिए। कावेरी गुस्से में कहती है कि तुम हमारे आशीर्वाद को भीख कहकर उसका अपमान कर रही हो। तुम इस तोहफे के लायक नहीं हो। तान्या कहती है
कि हाँ, सिर्फ मैं ही नालायक हूँ, बाकी सब तो परफेक्ट हैं। कावेरी कहती है कि यह लड़की अभी भी हमसे उलझ रही है। काजल बीच में आकर तान्या को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तान्या अंदर जाने से मना करती है। कावेरी कहती है कि हमें इसकी गलतियां नजरअंदाज करके तोहफा देना ही नहीं चाहिए था। इसी बीच अरमान को उसका फोन पर वीडियो मिलता है। वह देखता है कि उसका और अभिरा का नकली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अरमान हैरान रह जाता है। अभिरा उसे देखकर पूछती है कि क्या हुआ। अरमान कहता है कि मैं रिहान से बात कर रहा था। अभिरा पूछती है कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो तुम बीच में चले गए। अरमान उसे वीडियो दिखाता है। अभिरा वीडियो देखकर घबरा जाती है और कहती है कि यह वीडियो नकली है। मैं अभी इसे रिपोर्ट करती हूँ। अरमान कहता है कि मैंने कोशिश की पर रिपोर्ट नहीं हो रहा। रिहान इसे हटाने की कोशिश कर रहा है। अभिरा कहती है कि इसे तुरंत हटवाओ, यह असली नहीं है, लेकिन हम हर किसी को सफाई नहीं दे सकते। वह बहुत परेशान हो जाती है। तभी रिहान का कॉल आता है। वह बताता है कि उसने कई साइट्स से वीडियो हटवा दिया है, पर जिन अकाउंट्स ने पहले ही शेयर कर दिया है, उनसे हटवाना असंभव है। अरमान पूछता है कि क्या हम उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकते जिसने यह वीडियो बनाया। रिहान कहता है कि वीडियो इतना फैल चुका है कि अब उसके मूल स्रोत का पता लगाना मुश्किल है। अरमान पूछता है कि इसका कोई उपाय है या नहीं। रिहान कहता है कि कोई उपाय नहीं, बस यही उम्मीद करो कि यह वीडियो बाकी वीडियो के बीच गुम हो जाए और वायरल ना हो। यह सुनकर अरमान और अभिरा दोनों डर जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखा जाएगा कि अरमान और अभिरा को राहत मिलती है, क्योंकि मायरा ट्रिप पर जा रही होती है, वरना शायद वह वीडियो देख लेती। इसके बाद कावेरी पूछती है कि कियारा इतनी परेशान क्यों है। तभी कृष कहता है कि शायद कियारा ने वह वीडियो देख लिया है। कावेरी पूछती है कि कौन सा वीडियो। अरमान और अभिरा बात टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कावेरी कृष से कहती है कि वह वीडियो टीवी पर चलाए। वीडियो देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अरमान और अभिरा शर्मिंदा हो जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।